एक्सक्लूसिव सेशन जहाँ पे हम आर्टिस्टी के न्यू लॉन्च प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। न्यूट्रिशन में ही एक और नई कैटेगरी आ रही है। स्किन न्यूट्रिशन में ही एक और नया प्रोडक्ट रेंज आ रहा है। सो दिस स्प्रिंग सीजन आर्टिस्ट्री इज हैविंग अ ब्लूम अप, यानी कि आपके लिए एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट रेंज लेकर आ रहा है जहाँ पे आप अपने प्रोस्पेक्ट्स एंड कस्टमर्स को वैरायटी दे पाते हो, उनके स्किन टाइप के हिसाब से वर्किंग कर पाते हो और स्पेशली जो यूथ है उनको फोकस कर पाते हो। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि ये रेंज जो है वो फोकस्ड है यूथ के लिए, ये रेंज जो है वो टारगेटेड है यूथ के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं क्या ऐसी स्किन प्रॉब्लम्स हैं जो आज का यूथ जो है वो फेस करता है। क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो आज का यूथ फेस करता है। सो 43% हैव इश्यूज ऑफ ड्राई स्किन। 43% यूथ को जो है वो ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है और 42% लोगों को जो है वो ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है। वो जब भी स्किन केयर प्रोडक्ट ढूंढने जाते हैं ना, तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके स्किन केयर प्रोडक्ट में जो है वो क्या हो। 28% कंज्यूमर्स जो है वो एक ऐसा स्किन केयर लेना चाहते हैं जो सेफ हो, राइट, इसमें कोई साइड इफेक्ट ना हो, कोई नुकसान ना हो। ज्यादातर लोग 87% यूथ जो है वो आज के समय में ये नहीं चाहते कि अभी फिलहाल मेरी स्किन कैसी दिख रही है। उनका ये इंटेंशन होता है कि एक्चुअली मेरी स्किन कैसी है अंदर से, ये ज्यादा उनका कंसर्न होता है। और प्लस यूथ में अगर हम बात करें तो इट इज नॉट जस्ट ओनली अबाउट वुमेन्स और गर्ल्स और फीमेल, इवन मेन भी जो है वो अब अपने स्किन केयर रूटीन का महत्व समझते हैं और उन्होंने भी जो है वो अपने स्किन केयर रूटीन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐड करने शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे में आपके पास अकेला एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसा ब्यूटी ब्रांड है जो न्यूट्रलाइट, वर्ल्ड का नंबर 1 सेलिंग वाइटामिन और डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है, उसके साथ मिलकर कॉम्बिनेशन में आता है। I've got the Force. It works like supplements for your skin. Artistry Skin Nutrition merges nature's most powerful ingredients with advanced skincare science. The potent power of PhytoForce fulfills 5 key skin nutritional requirements. Awaken the force of your skin. Artistry Skin Nutrition. जी हाँ, तो ये रेंज है जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, आर्टिस्ट्री स्किन न्यूट्रिशन की हाइड्रेटिंग एंड बैलेंसिंग रेंज। जी हाँ, हाइड्रेटिंग एंड बैलेंसिंग रेंज। सो अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो आपको क्लैरिटी दिला दूं कि आर्टिस्ट्री की जो एग्जिस्टिंग रेंज है ना, स्किन न्यूट्रिशन की जो एग्जिस्टिंग रेंज है, वो कौन सी सेट है, वो कौन सी रेंज है, वो है रिन्यूइंग एंड फर्मिंग सोल्यूशन सेट। रिन्यूइंग एंड फर्मिंग सोल्यूशन सेट, ये जो रेंज है ये क्या है, बैलेंसिंग एंड हाइड्रेटिंग सोल्यूशन सेट। तो इस रेंज में क्या मिल रहा है, इस रेंज में जो है वो आपको दो अलग अलग स्किन टाइप के हिसाब से दो अलग अलग सोल्यूशन सेट मिलता है, बैलेंसिंग एंड हाइड्रेटिंग सोल्यूशन सेट। सो रिन्यूइंग और फॉर्मिंग में क्या होता है, जो पहली वाली रेंज है स्किन न्यूट्रिशन की, उसमें क्या रखा है हमने, उसमें वो मेजरली टारगेटेड है आपकी एजिंग को कंट्रोल करने के लिए, वो मेजरली टारगेटेड है एजिंग को कंट्रोल करने के लिए, इसीलिए उसको मोस्टली जो है वो 25-30 अबव रेंज में टारगेट किया जा रहा है। However, इस रेंज को जो है वो हम टीनेजर्स एंड अबव एज ग्रुप के लिए रेकमेंड कर रहे हैं। इस रेंज को हम यूथ को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने स्किन टाइप के हिसाब से सोल्यूशन सेट चाहते हैं। तो इंट्रोड्यूसिंग यू एक ऐसा स्किन केयर रेजिमेंट सोल्यूशन सेट जो कि इंडिया के यूथ के लिए जो है वो बनाया गया है, क्योंकि भारत की ज्यादातर जनसंख्या जो है 60% पॉपुलेशन जो है वो यूथ पॉपुलेशन है। अब इससे पहले कि हम इस प्रोडक्ट को डिटेल में जाने समझें, थोड़ा सा हम यहाँ पे आपके स्किन टाइप को समझ लेते हैं। सो आपको अपना स्किन टाइप पता होना बहुत जरूरी होता है और इसका जोन जो होता है वो टी जोन होता है। ठीक है, सो आप देखोगे माथे में आप टच करोगे तो महसूस होगा आपको, चीक्स में आप टच करोगे या आप गर्दन में टच करेंगे तो आपको महसूस होता है कि आपकी स्किन टाइप कैसी है।
इसके लिए आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हो कि एक सॉफ्ट टिश्यू पेपर जो होता है ना, एक सॉफ्ट टिश्यू पेपर आप लीजिए और उसको जो है वो अपने स्किन पे दबा के रखिए। उसको अपने स्किन पे दबा के रखिए। अगर आपको स्किन में दबाए रखने के बाद उस पेपर में आपको ऑयल सोखता हुआ दिखाई देता है या उस पेपर में आपको कुछ हल्के-हल्के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, व्हिच मीन्स आपकी स्किन जो है वो ऑयली है। अगर आपको पेपर दबा के रखने के बाद भी कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होता है, जब उस पेपर को टिश्यू पेपर को आप अपने चेहरे में जो है वो दबाते हैं या उसे हल्का-सा रब करते हैं, तो आपको खुरदुरा-सा महसूस होता है, आपको सूखा-सूखा महसूस होता है, व्हिच मीन्स आपकी स्किन ड्राई है। और अगर आप उस टिश्यू पेपर को या आप उस सॉफ्ट पेपर को जो है वो आप अपने स्किन में लगाने से या रब करने से आपको इचिंग इरिटेशन होता है और खुजली होती है उसके बाद, तो आपकी स्किन सेंसिटिव है। स्किन तुरंत रेड हो जाती है, तो आपकी स्किन सेंसिटिव है। कॉम्बिनेशन यानी कि वहाँ पे आपको हल्का-सा ऑयलीनेस महसूस होता है, हल्का-सा ड्राइनेस महसूस होता है। तो मेजरली ये एक छोटी-सी एक्टिविटी है जो यूजुअली देखी गई है कि अप्लाई हो जाती है, इससे पता चल जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका होता है सेल्फ रियलाइज़ेशन। अपना स्किन टाइप पता करने का सेल्फ रियलाइज़ेशन ही सबसे बेस्ट होता है। आपको खुद महसूस हो जाएगा कि आपकी स्किन टाइप कैसी है, या तो ड्राई होगी, या तो ऑयली होगी, या तो कॉम्बिनेशन होगी, या तो सेंसिटिव होगी। अब क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो यहाँ पे ड्राई और ऑयली स्किन के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि ऑयली स्किन क्या होती है और ऑयली स्किन का कारण क्या है? तो ऐसी त्वचा जिसमें बहुत ज़्यादा तैलीपन रहता है, ऐसी त्वचा जिसमें बहुत ज़्यादा जैसा फ़ील टेक्सचर रहता है, ऐसी त्वचा जिसमें बहुत ज़्यादा शाइन रहती है, ऐसी त्वचा जिसमें बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है, स्किन इरिटेशन होता है, पोर्स जो है वो ओपन रहते हैं, एक्ने ब्रेकआउट्स बहुत जल्दी निकल आते हैं, ऐसी त्वचा को हम ऑयली स्किन कहते हैं। इसका कारण क्या है ये जान लेते हैं। तो ऑयली स्किन का जो कारण है वो है नंबर 1 सबसे पहले तो हार्मोनल चेंजेस अगर हो रहा है तो उसकी वजह से ऑयली स्किन होती है। स्ट्रेस अगर आपको होता है तो ऑयली स्किन होती है। स्किन में बैक्टीरियाज बहुत है या आसपास सराउंडिंग आपका सेफ्टी हाइजीन नहीं रहता है तो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार जेनेटिक इश्यू की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। सीजनल चेंजेस की वजह से भी जो है वो आपको ये प्रॉब्लम होती है। और डाइटरी चॉइसेस खान-पान में बदलाव की वजह से भी जो है वो ऑयली स्किन हो जाती है। तो ऑयली स्किन बेसिकली क्या होती है? तो हमारे स्किन के पोर्स के नीचे, स्किन के पोर्स के जड़ में एक सेबेशियस ग्लैंड होता है। ओके, एक सेबेशियस ग्लैंड होता है। वो सेबेशियस ग्लैंड जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा ऑयल निकालने लग जाता है ना जब, तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे स्किन टाइप को समझते हैं, वो है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन क्या होती है? ड्राई स्किन यानी कि त्वचा में हमेशा रूखापन महसूस होना, त्वचा में हमेशा खुजली होना, फ्लेकी स्किन होना, कई बार लोगों को पपड़ी निकलने लग जाती है, बहुत बारीक-बारीक पोर्स दिखाई देते हैं, रिंकल्स भी हो जाते हैं, स्किन जो है वो खींची-खींची लगती है। ये सारे जो हैं वो ड्राई स्किन के एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब इसका कारण क्या है? यहाँ पे ड्राई स्किन होने का क्या कारण है? तो नंबर 1 ऐज। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है उस वजह से भी स्किन ड्राई हो जाती है। वेदर, मौसम चेंज होने की वजह से भी आपकी स्किन के ऊपर फ़र्क पड़ता है और स्किन ड्राई हो जाती है। जेनेटिक्स, यस, यहाँ भी जीन्स फैक्टर रोल प्ले करता है, तो उसकी वजह से भी स्किन ड्राई हो जाती है। हॉट बाथ, आप बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी से हमेशा नहाते हो तो वो स्किन को ड्राई कर देता है। हार्श प्रोडक्ट्स, अगर आप बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो वो आपकी स्किन को ड्राई कर देते हैं। और सर्टेन मेडिकेशंस, अगर आप बहुत ज़्यादा कोई दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो वो भी जो है वो साइड इफ़ेक्ट दिखाते हैं और स्किन को ड्राई कर देते हैं। ठीक है? अब इसमें से अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन स्किन क्या होती है, तो कॉम्बिनेशन स्किन यानी कि कहीं पे आपको ऑयलीनेस महसूस हो रहा है। जैसे कि आप देखोगे ना जो टी ज़ोन होता है, माथे में, नोज़ के साइड में और चीक्स में या चिन में, होंठ के नीचे। ये पर्टिकुलर एरिया में जो है वो आपको ऑयलीनेस या चिपचिपाहट महसूस होती है, बाकी सारी स्किन जो है वो ड्राई रहती है। तो इसको हम लोग कॉम्बिनेशन स्किन बोलते हैं।
और सेंसिटिव स्किन क्या होती है? सेंसिटिव स्किन यानी कि जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा नाजुक स्किन है, त्वचा में कुछ भी आप प्रोडक्ट लगाते हो तो सूट नहीं करता है। मौसम चेंज होने से इमीडिएटली तुरंत चेहरे में जो है वो उसका असर दिख जाता है। बाहर धूप में निकलने से स्किन एकदम लाल हो जाती है, या फिर हमेशा जो है वो चेहरे में दाने-दाने हो रहे होते हैं या इचिंग इरिटेशन हो रहा होता है। दैट इज़ कॉल्ड एज़ सेंसिटिव स्किन। तो चलिए जानते हैं कि चाहे ड्राई स्किन वाले हो या कॉम्बिनेशन स्किन वाले हो या ऑयली स्किन वाले हो, उनका डेली स्किन केयर रेजिमेन क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? तो उनका स्किन केयर रूटीन जो है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जो ड्राई स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन वाले हैं, उनका हाइड्रेटिंग रूटीन होना चाहिए, क्योंकि स्किन ड्राई हो चुकी है, राइट? तो इसमें हाइड्रेशन की ज़रूरत है, तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रेटिंग रूटीन आएगा। और जो ऑयली स्किन वाले हैं, उनको स्किन को बैलेंस करने की ज़रूरत है, इसलिए उनका बैलेंसिंग रूटीन होना चाहिए। तो जो भी प्रोडक्ट रेंज वो यूज़ कर रहे हैं, एक स्किन केयर रूटीन जो वो फ़ॉलो कर रहे हैं, उसमें उन्हें एन्श्योर करना चाहिए कि यहाँ पे उनको ड्राइनेस कंडीशन में हाइड्रेशन का सॉल्यूशन मिलना चाहिए और ऑयलीनेस की कंडीशन में बैलेंसिंग का सॉल्यूशन मिलना चाहिए। सो आई होप अभी आपको समझ में आया है कि क्यों जो है वो आर्टिस्टिक स्किन न्यूट्रिशन में ये बैलेंसिंग और हाइड्रेटिंग सॉल्यूशन 2 अलग-अलग सेट लाए गए हैं। सो बैलेंसिंग सॉल्यूशन सेट ऑयली स्किन वालों के लिए, हाइड्रेटिंग सॉल्यूशन सेट ड्राई स्किन वालों के लिए। अब आप पूछोगे कि सर कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए क्या होगा? तो कॉम्बिनेशन वालों के लिए भी जो है वो बैलेंसिंग सॉल्यूशन सेट होगा। कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए भी बैलेंसिंग सॉल्यूशन सेट होगा। अब इस रेंज की खास बात क्या है? तो वेल ये रेंज जो है वो बनाई गई है बेस्ट ऑफ प्योरिटी एंड परफॉर्मेंस से। यस, बिल्कुल यहाँ भी हमने जो है वो एडवांस साइंस का इस्तेमाल किया है और प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स यूज़ किए हैं। एडवांस्ड साइंस का यूज़ किया है और प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स इसमें हमने डाले हैं। इसके साथ-साथ इस फिनिश प्रोडक्ट की कोई एनिमल टेस्टिंग नहीं की गई है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट रेंज जो है वो फ्री है फ्रॉम मिनरल ऑयल, पैराबेन्स, प्लेटलेट्स, सल्फेट सर्फेक्टेंट्स, एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स। जी हाँ, सो मार्केट के जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उनमें मिनरल ऑयल, पैराबेन, प्लेटलेट, सल्फेट, एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स ये सारी चीजें डली होती हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में हमारी स्किन के लिए नुकसानदायक होती हैं। बट फाइनली वी हैव अ रेंज जहाँ पे सेफ है बिकॉज इट इज formulated with no mineral oil, paraben, platelet, sulfate, animal derived ingredients. इसके साथ साथ ये रेंज जो है वो पूरी तरह से वीगन है, क्योंकि इसमें एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स नहीं है। सो दिस रेंज इज वीगन। और साथ साथ ये क्लिनिकली जांची हुई रेंज है। ये रेंज जो है वो क्लिनिक्स में और साथ साथ कंज्यूमर्स में दोनों के साथ जांची हुई है। लेबोरेटरी में तो ऑलरेडी इनकी टेस्टिंग की गई है, रियल लोगों पे, रियल स्किन पे भी इसकी टेस्टिंग की गई है। इसकी परफॉर्मेंस जो है वो गारंटी है। जब मैं आपको कह रहा था कि इसमें प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, तो वो कौन सा इंग्रेडिएंट है? तो व्हाइट चिया सीड जो है वो इसमें मेन हीरो इंग्रेडिएंट डाला गया है। जी हाँ, व्हाइट चिया सीड जो है वो एक बहुत ही बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट होता है, जिसमें बहुत सारी नेचुरल गुडनेस होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसको न्यूट्रलाइट क्या कर रहा है? अपने खुद के सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स में उगा रहा है और वहां से उसमें से फिर फाइटोन्यूट्रिएंट निकाल कर आपको दे रहा है। ये क्या काम करता है? तो ये हमारे स्किन को नंबर 1 व्हाइट चिया सीड क्या काम करता है? नंबर 1 त्वचा में बैक्टीरिया या उसके इन्फेक्शन होने से बचाता है। तो ऑयली स्किन वालों को या सेंसिटिव स्किन वालों को जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है ना, वो कम करता है। दूसरी चीज, इट इज रिच इन फाइटोकेमिकल्स। फाइटोकेमिकल से भरपूर है, तो एंटीऑक्सीडेंट का बेनिफिट देता है। और साथ साथ इट इज रिच इन ओमेगा 3, तो विच इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड इम्यूनिटी। तो ये एडिशनली आपकी त्वचा के लिए फाइबर और प्रोटीन ऐड करता है।
ओके, फाइबर और प्रोटीन के साथ साथ जो है वो ये ओमेगा 3 स्किन को हेल्दी बनाए रखने का काम करता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो इंग्रेडिएंट यहाँ पे डाला गया है व्हाइट चिया सीड, इसके साथ साथ हमने क्लिनिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट्स का मिक्स डाला है। क्लिनिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट्स का मिक्स क्या होता है? तो क्लिनिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट्स का मिक्स होता है 3 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का मिक्स। वो 3 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं? तो वो 3 नेचुरल इंग्रेडिएंट है आपका एसरोला चेरी, ब्लैकबेरी और ऑस्ट्रेलियन डेजी फ्लावर। एसरोला चेरी, ब्लैकबेरी, ऑस्ट्रेलियन डेजी फ्लावर। अब ये तीनों इंग्रेडिएंट के अगर आप सिंगल कैपेसिटी देखोगे ना, तो ये आपकी त्वचा में डिफेंस सिस्टम को जो है वो कोई 10%, कोई 12%, कोई 8% तक ही इंक्रीज करता है। लेकिन जब ये तीनों इंग्रेडिएंट को मिलाकर एक नई टेक्नोलॉजी बनाई गई और उसको स्किन न्यूट्रिशन रेंज में डाला गया, तो वो हमारी त्वचा को 350% तक बढ़ाता है। त्वचा में 350% तक नेचुरल डिफेंस सिस्टम को बूस्ट करता है। तो आपकी स्किन ड्राई हो रही है, ऑयली हो रही है, कॉम्बिनेशन हो रही है, सेंसिटिव हो रही है, या स्किन प्रॉब्लम्स हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, पिंपल्स हो रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि त्वचा का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है ना, वो कमजोर है। तो ये स्किन न्यूट्रिशन रेंज जो है वो त्वचा के उस नेचुरल डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करती है। और कितने प्रतिशत तक? तो 350% तक जो है वो नेचुरल डिफेंस सिस्टम को त्वचा के बढ़ाती है, ताकि त्वचा जो है वो सारी चीजों से फाइट कर पाती है, बैलेंस कर पाती है, हाइड्रेटेड रख पाती है। यहाँ पे प्रोडक्ट रेंज क्या है? तो स्किन न्यूट्रिशन रेंज में अगर आपने जो प्रोडक्ट रेंज देखी है, तो उसमें आपको जो है वो 5 प्रोडक्ट्स होते हैं 5 स्किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, 5 स्टेप्स को पूरा करने के लिए, हमारी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए। जो 5 न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या है? फाइव की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है हमारी त्वचा को हेल्दी रहने के लिए। नंबर 1 प्यूरिफाई, नंबर 2 बैलेंस, नंबर 3 रीबिल्ड, नंबर 4 मॉइस्चराइज एंड नंबर 5 प्रोटेक्ट। यानी कि त्वचा को पहले जो है वो प्यूरिफाई करने की जरूरत है, साफ करने की जरूरत है, फिर उसे बैलेंस करने की जरूरत होती है, फिर उसे रीबिल्ड करने की जरूरत होती है, स्ट्रेंथन मजबूती देने की जरूरत होती है, फिर उसे मॉइस्चराइज करने की जरूरत होती है, और फाइनली लास्ट में सुरक्षा कवच, प्रोटेक्शन की जरूरत होती है एनवायरमेंटल फैक्टर से। प्यूरिफाई, बैलेंस, रीबिल्ड, मॉइस्चराइज, प्रोटेक्ट, ये 5 रिक्वायरमेंट आपकी त्वचा की होती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और यही 5 रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जो है वो ये आर्टिस्टिक स्किन न्यूट्रिशन में नई रेंज जो है वो डिजाइन की गई है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑयली से हेल्दी स्किन वालों के लिए यूथफुल स्किन सोल्यूशन जो है वो क्या है? तो बैलेंसिंग सोल्यूशन सेट है। किन के लिए रिकमेंडेड है? जैसा मैंने पहले भी कहा, ऐसे यूथ जिनको त्वचा में बहुत ज्यादा ऑयलीनेस है, या स्किन बहुत ज्यादा शाइनी है, या त्वचा में बैलेंस नहीं है, इरिटेशन होता है, पोर्स बड़े हो गए हैं, तो उन कंडीशन में ये बैलेंसिंग सोल्यूशन सेट रिकमेंड करना है। और वहीं ड्राई स्किन, यूथफुल कंडीशन में जो ड्राई स्किन वाले हैं उनके लिए हाइड्रेटिंग सोल्यूशन सेट। यहाँ पे क्या होता है, स्किन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है, डल हो जाती है, रफनेस हो जाती है, तो त्वचा में फाइन लाइंस दिखने लग जाते हैं, तो उनके लिए हाइड्रेटिंग सोल्यूशन सेट। सो क्या यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? अगर हाँ तो हैंड रेज करिएगा, थम्स अप शो करिएगा। क्या यहाँ तक आप सभी को क्लियर है कि ये रेंज क्या है, किसके लिए बनाई गई है? यूथ के लिए बनाई गई है। ऑयली स्किन वालों के लिए बैलेंसिंग सोल्यूशन सेट, ड्राई स्किन वालों के लिए हाइड्रेटिंग सोल्यूशन सेट। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। तो चलिए अब एक एक करके सारे प्रोडक्ट को समझते हैं कि इस रेंज में क्या क्या प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जो है वो ड्राई स्किन वालों के लिए, ऑयली स्किन वालों के लिए सेपरेट क्लेंजर है। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंसिंग सोल्यूशन सेट के बारे में। नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेंसिंग सोल्यूशन सेट के बारे में। तो बैलेंसिंग सोल्यूशन सेट में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। सो बैलेंसिंग सोल्यूशन सेट में सबसे पहला आता है आपका बैलेंसिंग जेली क्लेंजर। बैलेंसिंग जेली क्लेंजर,
फिर आता है बैलेंसिंग फ्रेश शेक टोनर, बैलेंसिंग टोनर। फिर आता है बैलेंसिंग डे लोशन। और फिर आता है जेल आई क्रीम। फिर आता है जेल आई क्रीम। ठीक है, सो ये इनके लिए हो गया बैलेंसिंग सोल्यूशन सेट वालों के लिए। तो सबसे पहले जो इसका बैलेंसिंग जेली क्लेंजर है वो क्या कर रहा है, तो इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल के बाद, क्लिनिकली टेस्ट करवाने के बाद, कंज्यूमर्स का टेस्टिंग करवाने के बाद 95% लोगों ने एग्री किया कि उनकी स्किन अब बहुत ज्यादा ऑयली नहीं रहती है। चेहरा धोने के बाद त्वचा जो है वो ऑयलीनेस में है। इसका जो जेल बेस्ड फॉर्मूला है वो स्किन में जो है वो एक ठंडक का एहसास देता है, सूदिंग इफेक्ट देता है। ये जेली क्लेंजर जो है वो एक्सेस ऑयल को रिड्यूस करने का काम करता है। ये जेली क्लेंजर जो है वो एक्सेस ऑयल को रिड्यूस करने का काम करता है। इनफैक्ट ये पॉल्यूशंस को भी रिमूव करता है। जो PM 2.5 या उससे महीन पार्टिकल्स त्वचा के ऊपर बैठे होते हैं ना, उनको आसानी से रिमूव करता है। इसमें जो फायदे मिल रहे हैं वो इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, तो व्हाइट चिया सीड्स के बारे में मैंने आपको बताया था, वो स्किन के लिए हेल्दी बनाए रखने का काम कर रहा है। शीशो पेरेला जो है वो इसमें मौजूद है। एलोवेरा जो है वो इसमें मौजूद है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलकर जो है वो त्वचा को क्लीन करने के साथ साथ बैलेंस करने का काम करते हैं, इचिंग इरिटेशन को कम करने का काम करते हैं। पूरी तरह से सेफ रेंज है बिकॉज इट इज पीएच बैलेंस। तो आपकी स्किन ड्राई ऑयली क्यों हो रही है, क्योंकि स्किन का पीएच लेवल जो है वो बैलेंस नहीं है। ये स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस रखता है। प्लस बायोडिग्रेडेबल फॉर्मूला के साथ आ रहा है, राइट। नेचुरल इंग्रेडिएंट ज्यादा है। माइक्रोबायोम फ्रेंडली यानी कि बैक्टीरियाज और माइक्रोब से प्रोटेक्ट करता है। और डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड, स्किन स्पेशलिस्ट द्वारा जांचा हुआ है, प्रमाणित है। सो ये बैलेंसिंग जेली क्लेंजर हम रेकमेंड करेंगे यूथ के लिए जिनकी स्किन ऑयली है या कॉम्बिनेशन है। इसके बाद क्लेंजिंग के बाद जो है अगला स्टेप होता है टोनर का, राइट। तो टोनर जो है वो यहाँ पे क्या करता है, तो बैलेंसिंग फ्रेश शेक टोनर जो है वो इमीडिएट ऑयल कंट्रोल करवाने में मदद करता है। इसकी ऑयल कंट्रोलिंग टेक्नोलॉजी जो है वो इमीडिएटली ऑयल कंट्रोल करने में मदद करती है। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो कौन सा है, तो विच हेजल इसमें मौजूद है। विच हेजल जो है वो एक बोटानिकल प्लांट होता है, उसका एक्सट्रैक्ट डाला गया है, जो कि आपके पोर्स को क्लियर करता है, ऑयलीनेस को जो है वो बैलेंस करता है। प्लस साथ में यहाँ भी व्हाइट चिया सीड्स के एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं। ये भी पीएच बैलेंस्ड है, नॉन कोमेडोजेनिक है, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है। तो ये पॉइंट जब तक आप बताओगे नहीं, कस्टमर को समझ में नहीं आएगा कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है। तो इसलिए जेली क्लेंजर से क्लेंजिंग करने के बाद आप ये टोनर जो है वो अप्लाई करिए फिंगर टिप्स की मदद से, कॉटन की मदद से। टोनर यूज करने से पहले उसे शेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो कुछ ऐसे पाउडर मौजूद हैं जो कि ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसलिए इसे शेक करके जो है वो फिर अप्लाई करिएगा। फिर आता है तीसरा प्रोडक्ट जो आपको यूज करना है, वो है बैलेंसिंग मैट डे लोशन। सो बैलेंसिंग मैट डे लोशन जो है वो क्या काम करता है, तो ये ओपन पोर्स का दिखना कम करता है। इसमें मौजूद SPF 30 और PA4+, ओके, PA4+ जो है वो स्किन को हार्श हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। स्किन केयर कॉम्प्लेक्स जो है वो त्वचा में 200% तक यूथफुल कंडीशन को बढ़ाता है, एजिंग साइंस को डिले करता है। और इंग्रेडिएंट्स की अगर आप बात करोगे तो इसमें काफी सारे इंग्रेडिएंट है, जैसे मिडो स्वीट है, कार्नोसिन है, न्यूट्रलाइट के ऑर्गेनिकली ग्रोन पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है। ये सारे इंग्रेडिएंट जो है वो स्किन को डैमेज होने से बचाते हैं, ऑयलीनेस को कंट्रोल करते हैं, पोल्यूशन प्रोटेक्शन देते हैं, इचिंग इरिटेशन में आराम देते हैं, 24 आवर्स तक हाइड्रेशन बनाए रखने का काम करता है। ये रेंज नॉन कोमेडोजेनिक है एंड डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है।
बैलेंसिंग मैट डे लोशन जो है वो आप रेकमेंड करेंगे प्रॉस्पेक्ट्स एंड कस्टमर्स को जिनकी ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है और दिन में इस्तेमाल करने के लिए इसे रेकमेंड करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं, ये तो हो गया ऑयली स्किन वालों के लिए। अब हम बात करते हैं ड्राई स्किन वालों के बारे में। तो ड्राई स्किन वालों के लिए जो स्किन न्यूट्रिशन रेंज है वो क्या है? तो ड्राई स्किन वालों की जो स्किन न्यूट्रिशन रेंज है, इसमें सबसे पहला आता है हाइड्रेटिंग मूस क्लेंजर। इसका जो क्लेंजर है वो अलग फॉर्मेट में, अगर आप देखोगे ना, इसका जो नाम भी जो है वो मूस क्यों रखा गया है, क्योंकि एक कुशनी मूस जो है, एक झाग जो है, फोम जैसा जो है, वो यहाँ पे क्लेंजर जो है उस टेक्सचर में बनाया गया है, जो कि आसानी से ड्राई स्किन वालों के चेहरे से सारे डर्ट्स, डेब्रिस, एक्सेस ऑयल, इम्प्योरिटीज, पोल्यूशन, ये सारी चीजों को इफेक्टिवली रिमूव कर देता है। यहाँ भी हमने व्हाइट चिया सीड्स का इस्तेमाल किया है स्किन के नेचुरल मॉइस्चर को, बैरियर को कंट्रोल करने के लिए। पेटेंट ब्लेंड है शीशो पेरेला और एलोवेरा का, जो कि स्किन को सूदिंग इफेक्ट देने का काम करते हैं। और ये रेंज भी जो है वो पीएच बैलेंस्ड है, बायोडिग्रेडेबल है, माइक्रोबायोम फ्रेंडली है और डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है। माइक्रोबायोम फ्रेंडली यानी कि माइक्रोब से प्रोटेक्ट करती है, स्किन स्पेशलिस्ट द्वारा जांची हुई है, ज्यादातर नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी है और पीएच लेवल को बैलेंस करती है। ड्राई स्किन वालों को ये हाइड्रेटिंग मूस क्लेंजर जो है वो रेकमेंड करना है। क्लेंजिंग करने के बाद उनके लिए जो टोनर बनाया गया है वो है हाइड्रेटिंग स्मूथिंग टोनर। हाइड्रेटिंग स्मूथिंग टोनर जो है वो क्या करता है, इमीडिएटली जो है वो त्वचा को हाइड्रेटेड रखता है, इमीडिएटली त्वचा को जो है वो हाइड्रेट करता है और 24 आवर्स तक हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए जाना जाता है। यही नहीं, हाइड्रेटिंग स्मूथिंग टोनर जो है वो डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करता है, इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है, त्वचा को नेक्स्ट स्टेप रूटीन के लिए तैयार करता है। इसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे व्हाइट चिया सीड्स का इस्तेमाल किया गया है, प्रीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया गया है, लिकोरिश का इस्तेमाल किया गया है, जो कि स्किन को शांत रखने का काम करते हैं, त्वचा के नेचुरल मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं, ड्राइनेस होने से बचाते हैं। और बाकी ये रेंज भी पीएच बैलेंस्ड है, नॉन कोमेडोजेनिक है, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, वीगन रेंज है। इसमें कोई भी आपके पैराबेन, मिनरल ऑयल, प्लेटलेट, सल्फेट, एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स ये सब यूज नहीं किए गए हैं, तो इनके बारे में भी बताइएगा। जब ड्राई स्किन वालों ने भी क्लेंजिंग और टोनिंग कर लिया तो उसके बाद उन्हें क्या करना है, तो उनके लिए भी जो है वो यहाँ पे हाइड्रेटिंग डे लोशन डिजाइन किया गया है, जो कि दिन के समय उनकी त्वचा को प्रोटेक्शन देने के साथ साथ मॉइस्चराइजेशन, हाइड्रेशन देने का काम करेगा। तो ये जो क्रीम है, ये जो लोशन है ना, ये अर्ली साइंस ऑफ एजिंग को रोकता है, फाइन लाइंस को कम करता है। इसमें मौजूद SPF 30 और PA4+ यूवी रेज से स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स की जब हम बात करें तो यहाँ भी वही सारे इंग्रेडिएंट है, कार्नोसिन है, पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है, रेड एल्गी एक्सट्रैक्ट है, जो कि स्किन में डिहाइड्रेशन से फाइट करता है। पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट जो है वो पोल्यूशन प्रोटेक्शन देने का काम करता है। और कार्नोसिन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। कार्नोसिन जो है वो त्वचा को ब्लू लाइट्स और इंफ्रारेड लाइट, जो मोबाइल लैपटॉप से भी जो लाइट निकल रही है ना, घर के एलईडी लाइट से भी जो लाइट निकल रही है, उससे भी डैमेज होने से बचाता है कार्नोसिन। तो ये ऑयली स्किन वालों की भी डे लोशन में मौजूद है, ड्राई स्किन वालों की भी डे लोशन में मौजूद है। अब ये तो हो गया दोनों के लिए कॉमन सेट, ये हो गया दोनों के लिए कॉमन सेट। एक कॉमन प्रोडक्ट है जो आई एम सॉरी, अभी तक आपने जो देखा वो दोनों अलग अलग स्किन टाइप के लिए अलग अलग रेंज थी। ऑयली स्किन वालों के लिए अलग क्लेंजर, लोशन और क्रीम थी, ड्राई स्किन वालों के लिए अलग क्लेंजर, लोशन, टोनर अलग था। इसके बाद एक प्रोडक्ट है इस रेंज में जो बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है, जो कॉमन रहेगा ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए, वो है आई जेल क्रीम।
जी हाँ, आई जेल क्रीम जो है वो बनाई गई है किस लिए? तो त्वचा के आसपास जो डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं, त्वचा के आसपास जो पफिनेस दिख रहा है, उसको कम करने के लिए बनाया गया है। तो ये रेंज जो है वो त्वचा को नरिश करती है, मॉइस्चराइज़ करती है। आँखों के आसपास की जो एरियाज़ है ना, उसको हेल्दी बनाती है, उसे मॉइस्चराइज़्ड रखती है। इसमें आपकी त्वचा को जो आँखों के नीचे जो हल्के-हल्के डार्क सर्कल्स आने शुरू हो रहे हैं, उसको दिखना कम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्विनोआ सीड्स हैं। डार्क सर्कल्स को दिखना कम करने के लिए इसमें क्विनोआ सीड्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ-साथ आपके प्रीमैच्योर स्किन एजिंग को कंट्रोल करने के लिए स्किन केयर कॉम्प्लेक्स डाला गया है, यानी कि अलग-अलग इंग्रीडिएंट्स का मिक्स डाला गया है। न्यूट्रलाइट फ्रॉम पोमेग्रेनेट, अनार का रस जो है वो इसमें डाला गया है त्वचा में, स्किन के आसपास या आँखों के आसपास इचिंग इरिटेशन को कम करने के लिए। रेगुलर बेसिस पे आप जब इसे यूज़ करते हैं, तो ये आपके आँखों के आसपास के एरिया को 24 आवर्स तक हाइड्रेशन बनाए रखने का काम करता है। फ्रेग्रेंस फ्री है, नॉन कोमेडोजेनिक है, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है। तो आँखों के नीचे, आँखों के आसपास के एरियाज़ में जो है वो इसे हल्के-हल्के हाथों से जो है वो अप्लाई करिएगा। लास्ट में क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग करने के बाद। ठीक है? सो आर्टिस्टिक स्किन न्यूट्रिशन रेंज का जो बैलेंसिंग सॉल्यूशन सेट है, ये क्या करता है? तो ये बैलेंसिंग सॉल्यूशन सेट ऑयली स्किन वालों को 200% तक ज़्यादा यूथफुल बनाए रखने में, दिखने में मदद करता है। ये बैलेंसिंग सॉल्यूशन सेट त्वचा में ओपन पोर्स को दिखना कम करता है, त्वचा के पोर्स को क्लॉग होने से बचाता है, स्किन में एक अलग चमक रखता है, आसानी से स्किन को क्लीन करता है, मैट फिनिश लुक आपको देता है, एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है, रिमूव करता है। और वहीं जो हाइड्रेटिंग सॉल्यूशन सेट है वो क्या करता है? तो हाइड्रेटिंग सॉल्यूशन सेट ड्राई स्किन वालों के लिए रिकमेंडेड है, जो कि त्वचा को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखता है, मॉइस्चराइज़ रखता है। 24 आवर्स तक हाइड्रेटेड रखने का काम करता है। स्किन की इलास्टिसिटी बनाए रखने का काम करता है। एजिंग साइंस को रिड्यूस करता है। ये भी पोर्स को दिखना कम करता है, त्वचा के छिद्रों को जाम होने से बचाता है, पोर्स को क्लॉग होने से बचाता है और एक त्वचा में शाइन लाता है। ठीक है? सो यूज़ कैसे करेंगे, स्किन केयर रूटीन कैसा होगा, वो ध्यान से सुन लीजिएगा। रिक्वेस्ट करूँगा सभी लोगों से एक बार ध्यान से सुन लीजिए, ताकि बाद में आपको डाउट नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं आएँगे कि कौन-सा कैसे यूज़ करना है, ठीक है? तो ऑयली स्किन वालों के लिए अगर आप किसी यूथ को, किसी टीनेजर्स एंड अबव एज ग्रुप के यूथ को अगर आप प्रोडक्ट दे रहे हो, ये नया रेंज अगर आप दे रहे हो, तो इसमें अगर आप उनकी ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन में दे रहे हैं, तो उनका स्किन केयर रूटीन क्या होगा, प्रोडक्ट कैसे यूज़ करेंगे? दिन के समय पहले उन्हें जेली क्लेंजर, बैलेंसिंग सेट का जेली क्लेंजर यूज़ करना है, फिर उसी का बैलेंसिंग का टोनर यूज़ करना है, फिर विटामिन सी प्लस अच्छे फॉर्मूला लगाना है, फिर हाइड्रेटिंग आई जेल क्रीम लगानी है और लास्ट में जो है वो उनको बैलेंसिंग मैट डे लोशन लगाना है। और वहीं जो ऑयली स्किन वाले हैं, बैलेंसिंग सॉल्यूशन सेट यूज़ कर रहे हैं, तो रात में क्या करेंगे वो? रात में जो है वो सेम प्रोडक्ट रहेगा सारा का सारा, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो एसपीएफ लोशन की जगह चेंज होके यहाँ पे रिन्यूइंग रीएक्टिवेटिंग क्रीम वो यूज़ करेंगे। ठीक है? जेली क्लेंजर, फ्रेश सिक टोनर, विटामिन सी प्लस अच्छे फॉर्मूला, हाइड्रेटिंग आई जेल क्रीम और रिन्यूइंग रीएक्टिवेशन क्रीम। इस तरीके से जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट रेंज यूज़ किया जाएगा, रेकमेंड किया जाएगा ऑयली स्किन वालों के लिए। इसी तरह से हम बात करते हैं ड्राई स्किन वालों के लिए, तो उनके लिए क्या होगा? तो ड्राई स्किन वालों को जो है वो यहाँ पे दिन के समय हाइड्रेटिंग सेट में हाइड्रेटिंग मूव्स क्लेंजर यूज़ करना है, हाइड्रेटिंग स्मूथनिंग टोनर यूज़ करना है, विटामिन सी प्लस एचए फॉर्मूला यूज़ करना है, फिर उसके बाद जेल क्रीम लगानी है और फिर फाइनली एसपीएफ लोशन जो है वो अप्लाई करना है दिन के समय। और रात के समय क्या होगा? तो ड्राई स्किन वालों को रात को क्लेंजर, टोनर, विटामिन सी प्लस एचए फॉर्मूला, हाइड्रेटिंग आई जेल क्रीम और फाइनली लास्ट में रिन्यूइंग रीएक्टिवेटिंग क्रीम उनको लगानी है। सो इस तरीके से जो है वो ये प्रोडक्ट रेंज का कॉम्बिनेशन होगा और इस तरीके से ये स्किन केयर रेजिमेन या रूटीन फॉलो होगी।
कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम अपनी आर्टिस्ट्री के एग्जिस्टिंग रेंज को जो है वो और ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और ज्यादा एडवांस बना रहे हैं विद दिस न्यू रेंज। तो अभी हम लोग यूथ को फोकस करने के लिए आर्टिस्ट्री एसेंशियल्स रेंज को रेकमेंड करते थे। अब हमारा फोकस होना चाहिए यूथ को अप्रोच करने के लिए ये नया स्किन न्यूट्रिशन का बैलेंसिंग सोल्यूशन सेट और हाइड्रेटिंग सोल्यूशन सेट, जो कि और बेहतर है और एडवांस्ड है और ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है, ज्यादा फायदे हैं। काफी लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्राइस कितना है, कैसा है। तो यस, बिल्कुल ये कॉम्पिटिटिव प्राइस में रेंज में रखा गया है। सो आप अगर यहाँ पे देखेंगे बैलेंसिंग सोल्यूशन सेट ऑयली स्किन वालों का जो रेंज है ना, वो लगभग 9,000 की कॉस्टिंग में आ जाएगा। 9,000 की कॉस्टिंग में उनको पूरा रेंज आ जाता है। जेली क्लेंजर भी आ जाएगा, टोनर भी आ जाएगा, एसपीएफ लोशन भी आएगा और आई जेल क्रीम भी आ जाएगी 9,000 की रेंज में। और जो ड्राई स्किन वाले हैं उनका रेंज कितने कॉस्टिंग में आएगा, तो ड्राई स्किन के जो चारों प्रोडक्ट मिलाकर 10,000 की रेंज में आ जाएगा। काफी लोग सोच रहे होंगे कि ये प्राइस सही है या नहीं है। बिल्कुल सही है एज कंपेयर टू जिस लेवल की क्वालिटी परफॉर्मेंस प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है। और मार्केट में जो इस तरह के प्रोडक्ट पहले तो मौजूद नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे ही इस तरह के प्रोडक्ट मौजूद है। और जब आप इंटरनेशनल ब्रांड के साथ अपने प्रोडक्ट को कंपैरिजन करोगे तो यू विल फाइंड दैट कि अपने एग्जिस्टिंग प्राइस जो है वो कॉम्पिटिटिव है, रीजनेबल है। अब क्योंकि कंपनी आपका हमेशा ख्याल रखती है तो प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो इसीलिए एक छोटा सा सरप्राइज हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। सरप्राइज ये होगा कि जो प्राइस रेंज आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे थे उस पे आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो बैलेंसिंग सोल्यूशन सेट जो लगभग 9,060 रुपीज का आता है, वो आपको लॉन्च के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑफर प्राइस में 8,154 में मिलेगा। और जो ड्राई स्किन का रेंज जो अभी हमने डिस्कस किया 10,000 की रेंज का आता है, वो 9,162 में मिलेगा। तो ये लॉन्च प्राइस कब के लिए है, तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ये प्रोडक्ट ऑफिशियली जो है वो अगले महीने 1 मई को लॉन्च होने वाला है। ठीक है, ये प्रोडक्ट अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ये 1 मई को लॉन्च होगा ये प्रोडक्ट। और लॉन्च से 1 महीने तक के लिए जो है वो ये ऑफर प्राइस अवेलेबल रहेगा। सो आई होप आप सभी ट्राई करना चाहते हैं। कितने लोग इस नई रेंज को ट्राई करना चाहते हैं, कितने लोगों को लगा कि यस ये प्राइस रेंज आर्टिस्ट्री में ये प्राइस रेंज इकोनॉमिकल है, जिस टेक्नोलॉजी इंग्रेडिएंट और फॉर्मूले के साथ आ रही है उस हिसाब से ये प्राइस रेंज अब सही रेंज में लाया गया है। कितने लोगों को लगा कि ये प्रोडक्ट रेंज यस रेकमेंड की जा सकती है प्रोस्पेक्ट्स एंड कस्टमर्स को, जिनको स्किन टाइप का कंडीशन रहता है, जिनको स्किन टाइप वाला प्रोडक्ट चाहिए होता है आर्टिस्ट्री में, उनके लिए ये प्रोडक्ट रेंज। वंडरफुल। तो चलिए इसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो आपको पूरी ट्रेनिंग के बारे में जो है वो फिर से रिवाइज करवा देगा। हैव अ लुक एट दिस वीडियो। I've got the Force. It works like supplements for your skin. Artistry Skin Nutrition merges nature's most powerful ingredients with advanced skincare science. The potent power of PhytoForce fulfills 5 key skin nutritional requirements. Awaken the force of your skin. Artistry Skin Nutrition. सो ये थी हमारी आर्टिस्ट्री की नई स्किन न्यूट्रिशन रेंज जो लॉन्च होने वाली है मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ मई में। सो गेट रेडी फॉर दिस एक्सक्लूसिव रेंज। और अब आपके पास प्रोस्पेक्ट को, कस्टमर्स को दिखाने के लिए वाइड रेंज ऑफ पोर्टफोलियो है, बजट के हिसाब से भी, स्किन टाइप के हिसाब से भी और रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी। सो नाउ वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स। आई एम श्योर बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में, तो उनको आप 1 बाय 1 चैट विंडो पे लिखकर पूछ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसर्स। एज ग्रुप क्या है? टीनेजर्स एंड अबव एज ग्रुप के लिए। ठीक है, 13-14 अबव एज ग्रुप से आप इसे रेकमेंड कर सकते हो।
यस, जरूरी नहीं है प्रोडक्ट सेट में ही लेना है, सिंगल प्रोडक्ट भी लेना चाहते हैं सिंगल प्रोडक्ट भी आप ले सकते हैं, बट आई वुड रेकमेंड कि इस रेंज को आप यूज कर रहे हैं तो इसका भी सेट में यूज करें। स्किन न्यूट्रिशन की जो पहली वाली रेंज है ना, उसमें आप देखोगे तो वो रिन्यूइंग और फर्मिंग सोल्यूशन सेट है, यानी कि एज ग्रुप के हिसाब से रेंज थी वो। 25 से 40 वालों के लिए रिन्यूइंग सेट है और 40 से ऊपर वालों के लिए फर्मिंग सोल्यूशन सेट है। तो वो एज ग्रुप के हिसाब से प्रोडक्ट रेंज है, एजिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट रेंज है वो वाली। और ये वाली जो रेंज है ना, ये स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट रेंज है, ऑयली के लिए अलग, ड्राई के लिए अलग, और यूथ के लिए फोकस्ड है। ठीक है, ये यूथ के लिए अंडर 30 अबव एज, अंडर 30 एज ग्रुप के लिए फोकस्ड है ये रेंज। 30 अबव एज ग्रुप में किसी को कोई देना चाहते हो तो फिर आप वहां पे वो रिन्यूइंग और फर्मिंग सोल्यूशन सेट ही दीजिएगा। 30 अबव एज ग्रुप में अगर किसी को दे रहे हो तो फिर आप वहां पे जो पहला वाला रिन्यूइंग और फर्मिंग सोल्यूशन सेट है ना, वही रेकमेंड करिएगा। सिंगल में डिस्काउंट मिलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं मैम, सिंगल में कैसे डिस्काउंट मिलेगा? यस, डीएपी में जो आपको मिलता है वो डीएपी में मिलेगा। ऑयली स्किन के लिए क्लेंजर कौन सा है? तो जैसा मैंने डिस्कस किया था अभी, जेली क्लेंजर है। ऑयली स्किन वालों के लिए जेली क्लेंजर है। बस इतना याद रखो, ऑयली स्किन वालों के लिए बैलेंसिंग और ड्राई स्किन वालों के हाइड्रेटिंग। ऑयली स्किन वालों के लिए बैलेंसिंग, ड्राई स्किन वालों के लिए हाइड्रेटिंग। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर बैलेंसिंग लिखा हुआ है वो सारे प्रोडक्ट ऑयली स्किन वालों के लिए है, और जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर हाइड्रेटिंग लिखा हुआ है वो सारे प्रोडक्ट ड्राई स्किन वालों के लिए। लॉन्च ऑफर प्राइस जो है वो पूरे सेट में है। ठीक है, जैसा मैंने अभी ट्रेनिंग में भी आपको बताया, वो चारों प्रोडक्ट जब साथ में सेट में लिया जाएगा तो वो ऑफर प्राइस मिलता है। रिंकल्स ठीक करने के लिए आप रिन्यूइंग सेट यूज करिए। ठीक है, रिन्यूइंग या फर्मिंग सोल्यूशन सेट यूज करिए एजिंग के हिसाब से, एज के हिसाब से। तो स्किन को बैलेंस करने के लिए, हाइड्रेटेड रखने के लिए और यूथ को फोकस करने के लिए ये रेंज है। अगर आपको कोई एजिंग प्रॉब्लम है, रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, किसी प्रकार का एजिंग साइंस आपको दिखाई दे रहा है, तो वहां पे फिर स्किन न्यूट्रिशन का रिन्यूइंग और फॉर्मिंग सोल्यूशन सेट यूज करो।